सुख सागर अध्याय 22। श्री सुखदेव ऋषि द्वारा राजा परीक्षित को चंद्रमा, मंगल और अन्य ग्रहों की गति के बारे में बताना। श्री सुखदेव जी के मुख से यह कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे मुनिराज, आप मुझे चंद्रमा और अन्य ग्रहों के विषय में भी बताइए। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव मुनि बोले, हे राजन सुनो, चंद्रमा का रथ 11 लाख योजन व्यास परिणाम से है। एक राशि पर लगभग 2.25 दिन में चक्कर लगा देता है तथा चंद्रमा 1 लाख योजन ऊंचाई पर है। चंद्रमा के रथ से 1 लाख योजन ऊंचा मंगल का, उससे 1 लाख योजन ऊंचा बुध का, बुध से 1 लाख ऊंचा बृहस्पति का, बृहस्पति से 1 लाख योजन ऊंचा शुक्र का और शुक्र से 1 लाख योजन ऊंचा शनि का तथा शनि से 1 लाख योजन ऊंचा राहु का रथ 17 लाख योजन विस्तार वाला है। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में राहु का रथ आ जाता है तब अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो जाता है। सूर्य स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है, लेकिन चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। हे राजन, समस्त ग्रहों के रथ की दूरी को संबंध में स्थापित करने के लिए एक लोक से दूसरा लोक है, अर्थात ध्रुव को छोड़कर अन्य समस्त ग्रह एवं नक्षत्र अपनी ही सीमा में घूमते हैं। चंद्र वर्ष को सौर वर्ष के साथ मिलाने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष 1 महीना बढ़ा दिया जाता है। श्री सुखदेव जी से इतनी कथा सुनने के पश्चात राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव मुनि बोले, हे राजन, वर्ष मुख्य 5 प्रकार के होते हैं। एक सौर वर्ष जो क्रांति के हिसाब से 365 दिन का होता है। दूसरा चंद्र वर्ष जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के हिसाब से 354 दिन का होता है। तीसरा दैनिक वर्ष 24 घंटे होता है और चौथा नक्षत्रों के हिसाब से तथा 5वां बृहस्पति के हिसाब से होता है। हे राजा परीक्षित, सूर्य, बुध और शुक्र एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 1 वर्ष, शनि 2.5 वर्ष, राहु एवं केतु 1.5 वर्ष रहते हैं। सूर्य क्षत्रियों को, बृहस्पति और चंद्रमा ब्राह्मणों को, मंगल वैश्यों को, बुध शूद्रों को तथा राहु और केतु मलेच्छों को शुभ फल प्रदान करते हैं। शुक्र सबको एक समान फल देता है, किंतु शीघ्र राहु एवं केतु चारों वर्णों को कष्ट दुखदाई देते हैं। जय श्री विष्णु।